नमस्कार, जय हिंद। फिर से स्वागत है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ में। और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ में हम वर्ल्ड के पॉपुलेशंस पे थोड़ा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के पार्ट्स हुआ करते हैं। यूँ तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल कंपटीशंस के लिए होता है, पीसीएस आईएएस में जो भी जनरल स्टडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इवन आपका यूपीएससी एग्जाम लेने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, जैसे सीडीएस है, एनडीए है, सीएपीएफ है, या अदर्स भी, और प्लस जितने भी कंपटीशन है जिसमें जनरल स्टडी में ज्योग्राफी का क्वेश्चन या वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चंस आता है उसके लिए। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। आगे चलते हैं, हम आपको देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशंस का डाटा। जो नॉर्मल वर्ल्ड पॉपुलेशंस डाटा पूछता है एग्जाम में, उसको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आपको पहले बता दिया है कि ये है नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम कहते हैं उत्तर अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, जिसको हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका। ये है अफ्रीका, जिसको हम कहते हैं अफ्रीका है। ये यूरोप है, और ये है एशिया। इसके एशिया के कुछ दो देश यूरोप में भी है। इसको सम्मिलित रूप से इसीलिए यूरेशिया कहा जाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यानी हमारा जो इंडिया है वो एशिया का ही पार्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया आपका। अब सबसे पहले हम जो पॉपुलेशन लेते हैं वो हम लेते हैं वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड में सबसे पहले देखिए विश्व की जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या, ये डाटा का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंटरटेनमेंट का नहीं। ये डाटा का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा एक जगह। विश्व में अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज कहूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो पहला अगर क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये है कहाँ? तो ये है एशिया में। तो ये एशिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पहले नंबर पे है एशिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड में एशिया में जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कितना परसेंट है वर्ल्ड का पॉपुलेशन, तो यूं कहिए कि 60% के आसपास है। डाटा हमारे पास है 50 से 59.68%। तो ये जो डाटा है लगभग समझिए 60% पॉपुलेशन, 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड का एशिया में रहता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सेकंड नंबर पे है अफ्रीका। याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन किसका है? अफ्रीका का है। तो सेकंड नंबर पे स्थान आ जाता है अफ्रीका का। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अफ्रीका में कितना है पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, तो ये है 17% मान सकते हैं, या फिर 16.87% कहिए। इसको 17% आप याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूरोप। तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। याद रखिएगा, ये डाटा का क्वेश्चन है, इसलिए लिखते चलिएगा। तो ये अगर पूछा जाए यूरोप में जो पॉपुलेशन है, यूरोप में जो पॉपुलेशन है उसमें हम रूस की पॉपुलेशन को एशिया में काउंट कर लेते हैं, तो यूरोप में लगभग 10% मान के चलिए, 9.73% पॉपुलेशन है यूरोप में। चौथे नंबर पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई यूरोप के बाद किसका स्थान आता है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ अमेरिका का स्थान आता है। तो नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलेशन, जो नॉर्थ अमेरिका है इसका पॉपुलेशन यूरोप के बाद है। तो अगर मैं कहूं उत्तर अमेरिका में कौन सा देश शामिल है, तो सिर्फ हम इसमें शामिल करेंगे किसको? कनाडा को और यूएसए को। और इसका पॉपुलेशन देखेंगे तो ये 7.60% है। 7.60% है। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेटेस्ट जो 2022 तक का डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। पांचवें नंबर पे है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अमेरिका में कहां से शामिल आप करेंगे, तो मैक्सिको से लेकर नीचे चिली, अर्जेंटीना तक, यानी जो मैक्सिमम लैटिन अमेरिकी देश है। मैंने आपको कहा था लैटिन अमेरिकी देश वो है जहां मैक्सिमम काल तक औपनिवेश रहा किसका? स्पेनिश और पुर्तगीज का।
तो ये लोग लैटिन अमेरिका यहाँ पर बना दिए। तो साउथ अमेरिका का जो पॉपुलेशन रेशियो है लगभग 5.5% है। तो 5.53% वर्ल्ड के पॉपुलेशन का यहाँ पे पॉपुलेशन है। छठे नंबर पे अगर आएंगे तो आप समझ गए ऑस्ट्रेलिया है। छठे नंबर में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर वर्ल्ड में कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम पॉपुलेशन है तो कितना परसेंट? तो 1% भी नहीं माना जाए, इसको 0.5% कहा जाए, यानी 0.55% पॉपुलेशन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से आप वर्ल्ड का पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज या महाद्वीप वाइज आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन दो अक्षांशों के बीच है? अगर मैं कहूं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? 60% लगभग एशिया में। तो किन दो अक्षांशों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? किन दो अक्षांशों के बीच? तो आप याद रखिएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका डिग्री है, 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच वर्ल्ड का मैक्सिमम पॉपुलेशन है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि भाई विश्व में जो क्षेत्रफल के आधार पे, अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल के आधार पे कंट्री वाइज अगर आप देखें तो पॉपुलेशंस किसके यहाँ सबसे ज्यादा है? तो ये तो हो गया आपका महाद्वीप वाइज। तो अब हम आते हैं 7वें नंबर पे अंटार्कटिका जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन तो है नहीं। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका को हमने क्या कहा था? विज्ञान की धरती कहा था। तो यहाँ तो पॉपुलेशन है नहीं, तो 0 पॉपुलेशन यहां लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, हम बताते हैं आपको कि दुनिया में जो भी देश हैं जो हाई पॉपुलस कंट्री हैं वो कौन कौन है? हाई पॉपुलस कंट्री ये कौन कौन है, और उस आधार पे हम देखते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशंस कहां है। 2022 का डाटा अगर लें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? इसको इरेज करता हूं मैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है 2022 के डाटा के अनुसार? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? देखिए, पॉपुलेशन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर कंट्री वाइज देखें, देश के आधार पर विश्व में किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो पहला तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कितना कहाँ का है? तो ये चाइना का है। तो चाइना का जो जो पॉपुलेशन है ये हमारे पॉपुलेशन से थोड़ा ही अधिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना का पॉपुलेशन कितना है तो 1.42, यानी 1 अरब 42 करोड़, 1.42 अरब कह सकते हैं आप, ये पॉपुलेशन है चाइना का। दूसरा पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पे किसका पॉपुलेशन है? तो ये इंडिया का पॉपुलेशन है। ये है 1.40 अरब, यानी 1 अरब 40 करोड़ लोग 2022 तक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे अगर मैं कहूं कि तीसरे नंबर पे किसका स्थान आता है तो आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका का कंट्री यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब अगर मैं कहूं यूएसए का पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, तो हमारा जिस फास्ट से ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से यूएसए का पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। यूएसए का पॉपुलेशन 33 करोड़ के करीब है, 33 करोड़। चौथे नंबर पे जो हाई पॉपुलस कंट्री है वो है इंडोनेशिया। पहले हमने आपको बताया था कि इंडोनेशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है देश के आधार पे अब देखेंगे तो, और इंडोनेशिया में चौथे नंबर पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है जो 27.37 करोड़ है।
अब इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे कौन था? तो आप जानते हैं 5वें नंबर पे था ब्राजील, जो पावदान में नीचे चला गया है, और 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है। तो 5वें नंबर पे पाकिस्तान, इसका पॉपुलेशन 23 करोड़ हो चुका है। यानी 23 करोड़, 23.14 करोड़ पाकिस्तान का पॉपुलेशन। आप कहेंगे छठे स्थान पे क्या ब्राजील चला गया? तो नहीं, छठे स्थान पे नाइजीरिया चला गया है। जो पहले 7वें स्थान पे हुआ करता था, वो नाइजीरिया अब छठे स्थान पे है। यहां 21 करोड़ पॉपुलेशन है। 21 करोड़, ये सब करोड़ के संदर्भ में है। ऊपर अरब है। 7वें नंबर पे स्थान आ गया है ब्राजील का। ब्राजील का, तो ब्राजील में अगर मैं कहूं कितना पॉपुलेशन है, तो ब्राजील में जो पॉपुलेशन है वो है 21 करोड़। यानी वर्ल्ड में ऊपर से लेकर अगर आप देखेंगे तो ब्राजील के बाद बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको है। तो इसके बाद 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे ब्राजील के बाद बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। बांग्लादेश, रूस, 9वें नंबर पे है रूस, और 10वें नंबर पे है मैक्सिको। आपको जब पॉपुलेशन जब भी पूछा जाएगा तो ये जो है, इन दोनों का सिर्फ फिगर याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया कभी भी चाइना को डिफीट कर सकता है पॉपुलेशन के मामले में। इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। यूएसए का याद कर सकते हैं आप, यूएसए का याद कर सकते हैं आप। तो पॉपुलेशन वाइज आप देख लिए, पॉपुलेशन वाइज जो कंट्री है वो इस तरह से है। ये डाटा आप याद कर लीजिए। पॉपुलेशन अब आई, अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार अगर कहूं कि विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है, तो आइए जरा उसको देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है? विश्व में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जरा देखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर तो कितने लोग रहते हैं, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोग की संख्या। तो अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जो एक कंट्री है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक कंट्री है यहां पे, मकाऊ। मकाऊ, ये मकाऊ में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। मकाऊ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है विश्व में। अगर आप देखेंगे तो मकाऊ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। यहां मकाऊ 20.8 थाउजेंड पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मकाऊ। सेकेंड नंबर पे सिंगापुर आता है।
सिंगापुर। अब आप मुझे बताइए सिंगापुर का लोकेशन क्या है? सिंगापुर का लोकेशन है मलेशिया के नीचे, यानी ये एशियन कंट्री है जिसमें ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, यहां पे है सिंगापुर। ये है सिंगापुर और यहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है। यानी विश्व में अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो सिंगापुर दूसरे नंबर पे आ जाता है और यहां का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 8,000, यानी 8,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। 8,000 पीपल पर 1,000 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे कौन सा स्थान आता है? तो तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। 1,315 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ एशिया यानी सार्क कंट्री में, सार्क कंट्री का नाम तो जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। तो अगर पूछा जाए सार्क कंट्री में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है सार्क कंट्री में, तो सार्क कंट्री में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बांग्लादेश का है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कंट्री वाइज हम ले रहे हैं, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है। तो अगर मैं कहूं सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व इसमें आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मिनिमम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेकिन मिनिमम सबसे कम, मिनिमम सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए मैंने आपको कहा था कि ग्रीनलैंड जो पहले डेनमार्क के अधीन था, ये 2016 से ये खुद एक देश बन गया है और यहां जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। यानी वर्ल्ड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रीनलैंड का है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। यहां पे 0.2 पीपल, 0.2 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, 0.2 पब्लिक है पर स्क्वायर किलोमीटर, पहले नंबर पे ये है। यानी एक लोग भी नहीं आते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपसे कहूं तो ये मंगोलिया है। पहले तो आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड है कहां, तो ये है आपका ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये डाटा का क्वेश्चन है इसलिए आप इसको राइट डाउन करते रहिएगा, राइट डाउन करते रहिए। ये डाटा का क्वेश्चन है इसलिए आपको जरूरी है कि ये सब आप राइट डाउन करते रहें। दूसरे नंबर पे मंगोलिया आता है, मंगोलिया, मंगोलिया दूसरे नंबर पे है। तो ये मंगोलिया कहां पे है? तो ये मंगोलिया यहां है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। मैंने आपको बताया था कि ये यहां पे है मंगोलिया। और यहां पे 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी लोग रहते हैं कितना, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे अगर मैं कहूं सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वो तीसरे नंबर पे कौन है? तो ये है नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया कहां का? तो याद होगा हमने रेगिस्तान में आपको बताया था नामीबिया कहां है, तो अफ्रीका का कंट्री है, यहां है नामीबिया और ये कोस्ट से लगा हुआ है। नामीब डेजर्ट हमने आपको बताया था, तो ये नामीबिया। यहां पे कहा जाता है 2 पर्सन, 2 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जहां 3 लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया।
जहां 3 लोग रहते हैं, 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज आप देख रहे हैं। सबसे कम है ग्रीनलैंड का, उसके बाद मंगोलिया का, उसके बाद नामीबिया का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ये। अब जरा आइए हम पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें कि किस कंट्री में सेक्स रेशियो ज्यादा है या कम है। सेक्स रेशियो में अगर आते हैं तो किस कंट्री में सेक्स रेशियो ज्यादा है या कम है, तो जरा देखते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। सेक्स रेशियो का मतलब होता क्या है। सेक्स रेशियो, अब देखिए लिंगानुपात इसको कहते हैं। सेक्स रेशियो को कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बताइए। इंडिया में लड़का ज्यादा है या लड़की ज्यादा है? लड़की की संख्या ज्यादा है या लड़के की संख्या ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर लड़की की संख्या ज्यादा है। तो हमारे जो दो देश हैं जैसे चाइना और इंडिया, इसमें आप देखिएगा कि लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या ज्यादा है। विश्व में आमतौर पे देखा गया है कि जनरल लड़कियों का बर्थ ज्यादा होता है, और विश्व के अधिकतर जितने भी राज्य हैं या जितने भी देश हैं उसमें देखा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है। हमारे यहाँ ये रिवर्स है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, एजुकेशन का अभाव है, जिसके कारण लोग भ्रूण में ही कन्या को मार दिया करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो अलग डिस्कशन का पार्ट। लेकिन वर्ल्ड में जब भी लिंगानुपात देखा जाता है तो पर मैन पे प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। हमारे यहां प्रति 1000 महिलाओं पे, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या देखी जाती है। तो वर्ल्ड में अगर इस तरह से देखेंगे तो मैक्सिमम, अगर लिंगानुपात इंडिया में अगर केरल को माना जाएगा, अगर केरल है, तो ये वर्ल्ड में इंडिया के संदर्भ में अगर कहा जाए तो मिनिमम सेक्स रेशियो केरल को माना जाएगा। यानी वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट उल्टा है। वर्ल्ड देखता है प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुष की संख्या कितनी है, हम देखते हैं प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुष की संख्या कितनी है, इस आधार पे करते हैं। तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमारे परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे तो ये हांगकांग का है। हांगकांग सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे सेक्स रेशियो कहां का है, तो ये हांगकांग का है। तो हांगकांग का मतलब हुआ कि यहां 844 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हैं। 844, ये इंडिया के डिफिनीशन के अनुसार, वर्ल्ड के डिफिनीशन के अनुसार नहीं, ये वर्ल्ड के डिफिनीशन के अनुसार नहीं। तो हांगकांग में प्रति 844 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हैं। तो ये सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो हो गया। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो या तो मार्टिनिक द्वीप कह सकते हैं, मार्टिनिक द्वीप, मार्टिनिक द्वीप। तीसरे नंबर पे रूस को कह सकते हैं, रसिया। मार्टिनिक द्वीप में आप देखेंगे कि यहां 855 पुरुषों पे 1000 महिलाओं पे 855 पुरुष ही हैं। यानी हमारे हिसाब से यहां पे लड़कियों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है। और रूस में अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड में के संदर्भ में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे मैक्सिमम 866 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हैं। तो वर्ल्ड के संदर्भ में ये मिनिमम हो गया, हमारे संदर्भ में ये मैक्सिमम हो गया।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वर्ल्ड में सबसे मिनिमम हमारे संदर्भ में, यानी वर्ल्ड में सबसे मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ है, इंडिया अगर परिभाषित करती है तो वो महिलाओं के संदर्भ में करती है, चीन अगर परिभाषित करता है तो महिलाओं के संदर्भ में, लेकिन यूएन अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर परिभाषित करता है तो वो पुरुषों के संदर्भ में कहता है, और वो कहता है कुवैत में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है क्योंकि वहां पुरुषों की संख्या ज्यादा है पर 1000 वोमेन्स पे या 100 वोमेन्स पे। तो अगर मैं कहूं कि विश्व में सबसे सबसे कम सेक्स रेशियो, ये तो आप समझ गए इंडिया के परिभाषा के अनुसार, हमारे इंडिया में कितनी है सेक्स रेशियो, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सेक्स रेशियो कितने हैं, तो प्रति 1000 महिलाओं पे हमारे यहां सेक्स रेशियो 948 है, 948 प्रति 1000 वोमेन पे 948 है। ये सब डाटा आप कलेक्ट करते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए ये डाटा, ये सारे डाटा आपके राइट डाउन होने चाहिए। तो अब अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में कहें कि सबसे मिनिमम लिंग अनुपात कहां है, तो जरा देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। मिनिमम ये सबसे ज्यादा है, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो सबसे कम लिंग अनुपात, मिनिमम लिंग अनुपात वर्ल्ड में कुवैत में है। कुवैत नाम सुना होगा, कुवैत, ये गल्फ कंट्री कुवैत। अब अगर मैं कहूं कुवैत में क्या सीन है भाई, तो 300 पुरुषों पे, अगर मैं कहूं कि 300 पुरुषों पे 100 महिलाएं हैं, यानी अगर मैं 1000 के संदर्भ में लूं तो प्रति 1000 महिलाओं पे 3000 पुरुष हैं, ये पुरुष है, यानी प्रति 1000 महिलाओं पे ये महिलाएं हैं और ये पुरुष है। तो 3000 पुरुष पे 1000 महिलाएं ही हैं, कुवैत सबसे कम। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं सबसे कम सेक्स रेशियो हमारे संदर्भ में, यूएन के संदर्भ में नहीं, ये यूएई है, यूएई, यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, ये भी एक पश्चिम एशियन देश ही है, जहां 222 मर्दों पे 100 महिलाएं हैं, या ये कहिए कि 2222, 1000 महिलाएं पर 2222 पुरुष हैं। तीसरे नंबर पे ओमान का स्थान आता है, जहां 200 पुरुषों पे 100 महिलाएं ही हैं, 200 पुरुषों पे 100, तो ये मिनिमम सेक्स रेशियो आप कह सकते हैं। इंडिया का जब पॉपुलेशन डाटा मैं लाऊंगा तो इंडिया के संदर्भ में आपको परिभाषित करूंगा। तो ये वर्ल्ड में आप सेक्स रेशियो भी जान गए। अब जरा आइए हम देखते हैं कि विश्व में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन कौन सी लैंग्वेज है, यानी भाषा के आधार पे अगर मैं आपसे बात करूं कि विश्व में भाषा के आधार पे लैंग्वेज, भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो जरा देखिए, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा या लैंग्वेज अगर मैं कहूं आपसे तो ये कौन सी है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, लैंग्वेजेस, तो देखिए पहले नंबर पे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये इंग्लिश, इंग्लिश का स्थान आता है। इंग्लिश, विश्व में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे नंबर पे मंडारिन है, जिसको चीनी यूज करते हैं, मंडारिन, मंडारिन, आप हिंदी में भी इसको मंडारिन लिख सकते हैं। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, दूसरे नंबर पे मंडारिन है, और तीसरे नंबर पे हिंदी है, हिंदी। चौथे नंबर पे अगर हम आए तो चौथे नंबर पे स्पेनिश, और पांचवें नंबर पे फ्रेंच है।
फिर छठे नंबर पे अगर मैं आपसे कहूं अरबियन यानी मुस्लिम, और सातवें नंबर पे रसियन। तो लैंग्वेज अगर आप देखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो इंग्लिश है, मंडारिन है, फिर हिंदी है, फिर स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक है, फिर रसियन है। इन सबको आप राइट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश, मैंडेरिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक एंड रसियन। ये तो आप राइट डाउन कर रहे हैं इन सारे फैक्ट को, राइट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स नहीं करते हैं, तो कमेंट्स में आप ये भी मुझे बताते रहिएगा कि भाई आप किस टॉपिक पे शुरू करना चाहते हैं क्लास, तो मैं उसी टॉपिक को शुरू करूंगा। जहां मेजोरिटी ज्यादा होगी वहां उसी टॉपिक को मैं शुरू कर दूंगा क्लास में। ये भी आप कह सकते हैं कि भाई सर ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वास्ट है, तो उस टॉपिक पे मैं आपसे क्लास शुरू कर दूंगा। तो वो आप ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से क्लास को आप आगे बढ़ाते रहिएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, मंडारिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक एंड रसियन, ये हो गया लैंग्वेज। अब हम आते हैं भाषा के आधार पर। विश्व में सबसे ज्यादा भाषा तो हो गया, धर्म, कौन सा धर्म सबसे ज्यादा है? तो आइए इसको हम पहले मिटाते हैं। भाषा, धर्म, धर्म, रिलीजन, रिलीजन में आइए। देखिए रिलीजन अगर मैं कहूं कि धर्म, कौन सा धर्म मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है? रिलीजन, धर्म, तो सबसे सबसे ज्यादा लोग जो मानते हैं धर्म, वो कौन सी है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी। दूसरे नंबर पे, क्रिश्चियन के बाद दूसरे नंबर पे मानने वाले लोग इस्लाम के हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तीसरे नंबर पे कौन से लोग हैं, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, तो हिंदुइज्म है, हिंदू, हिंदू है। और चौथे नंबर पे अगर कहा जाए तो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग। तो पहले नंबर पे क्रिश्चियन, दूसरे नंबर पे इस्लाम, तीसरे नंबर पे हिंदू और चौथे नंबर पे बुद्धिज्म यानी बुद्ध, बौद्ध धर्म को मानने वाले। ये विश्व स्तर पे है, ये मैं इंडिया के स्तर पे नहीं कह रहा हूं, ये विश्व स्तर पे मैं आपसे कह रहा हूं। तो विश्व स्तर पे इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं और इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा विश्व स्तर पे। चलें आगे। अब आइए, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको यहां हिंट्स दे देता हूं। नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, या जितने भी महाद्वीप में हैं, इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे कहूं कि कहां है सबसे ज्यादा, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तो आप जानते ही हैं एशिया में है। तो याद रखिएगा 95 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 95 पर स्क्वायर किलोमीटर एशिया का जनसंख्या घनत्व है। 95 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर में, जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये है यूरोप। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में यूरोप में 72 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ये दूसरे नंबर पे है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में महाद्वीप स्तर पे, यूरोप में, यानी डेंसिटी। तीसरे नंबर पे अफ्रीका का स्थान आता है।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में अफ्रीका 33 लोग रहते हैं, 33 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर मैं कहूं नॉर्थ अमेरिका में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, तो 22.13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और साउथ अमेरिका में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 22 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया में तो आप जानते ही हैं, एक लोग भी नहीं है। डेंसिटी अगर सारे ओशिनिया को मिला दीजिए तो मैंने पहले ही कहा 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जरा ये कॉन्टिनेंट वाइज हम देखते हैं, यानी महाद्वीप में पॉपुलेशंस का क्या खेल है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जरा देखिए उत्तर अमेरिका में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसको जरा मिटाता हूं। सबसे पहले आइए नॉर्थ अमेरिका की बात करें। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहले मुझे बताइए उत्तर अमेरिका में कितने देश हैं। तो एक तो कनाडा है और दूसरा यूएसए, यहां पे यूएसए है, यूएसए। और नीचे मैक्सिको, जिसको हम उत्तर अमेरिका में शामिल नहीं करते, इसको लैटिन अमेरिका में ही शामिल करते हैं। तो अगर मैं कहूं नॉर्थ अमेरिका में जो दो देश हैं, इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां होगा, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूएसए का है, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरे नंबर पे कनाडा का है। समझ गए। साउथ अमेरिका में अगर मैं बात करूं, दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका में, तो ये पॉपुलेशन वाइज मैं बता रहा हूं। और साउथ अमेरिका में अगर मैं बात करूं, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, ब्राजील का, कोलंबिया का और अर्जेंटीना का। तो ब्राजील, पॉपुलेशन वाइज ब्राजील, कोलंबिया और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना है, सबसे ज्यादा पॉपुलस ब्राजील, कोलंबिया। तो ब्राजील आप जानते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ब्राजील, कौन सा क्षेत्र है ये ब्राजील का क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये टोटल ब्राजील है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। यहां पे देखिए ये कोलंबिया का पार्ट है, कोलंबिया जो पनामा से मिला हुआ है। और तीसरे नंबर पे यहां पे आप देखेंगे तो ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ये तीसरा सबसे पॉपुलस कंट्री है दक्षिण अमेरिका का, तीसरा पॉपुलस है दक्षिण अमेरिका का। साउथ अमेरिका में अब देखिए दक्षिण अमेरिका में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है सबसे ज्यादा, तो दक्षिण अमेरिका में ही अगर ये पॉपुलेशन है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी डेंसिटी का मतलब जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बारबाडोस। ये बारबाडोस याद रखिएगा, एक द्वीप है जो वेस्ट इंडीज में है। किसको कहते हैं वेस्ट इंडीज, तो जो यहाँ कैरिबियन सागर है, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, इसको सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज कहते हैं। वेस्ट इंडीज अपने आप में कोई आइलैंड नहीं है। वेस्ट इंडीज कैरेबियन देशों में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक्स हो गया, ये सबको मिला दीजिए तो कैरिबियन देश वेस्ट इंडीज आ जाता है। तो इसमें बारबाडोस का, जो बारबाडोस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 है, सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में बारबाडोस में है। बारबाडोस में यहां पे 669 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर।
और अगर मैं कहूं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे कम अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे कम दक्षिण अमेरिका में मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है, तो साउथ अमेरिका में सबसे कम मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये अर्जेंटीना का ही है। अर्जेंटीना का ही है मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये अर्जेंटीना का है। और ये कितने लोग हैं यहां पे, तो 16 लोग, 16 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा। अब हम दक्षिण अमेरिका के बाद आते हैं यूरोप में, और यूरोप का ही इसी तरह का हम डाटा लेते हैं। यूरोप का इसी तरह का हम डाटा लेते हैं। यूरोप में आइए, ये यूरोप में हम इसी तरह का डाटा लेते हैं। आइए देखते हैं यूरोप में। अब देखिए पॉपुलेशन, यूरोप में पॉपुलेशन अगर देखेंगे सबसे ज्यादा कहां है। यूरोप में कुछ डाटा जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो यूरोप में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, तो अगर आप रसिया को मानते हैं कि यूरोप का पार्ट है तब तो रूस में हो जाएगा, क्योंकि रूस एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो रूस सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेकेंड नंबर पे अगर आप यूरोप में पॉपुलेशन लेंगे, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, तो ये जर्मनी का आ जाएगा। जर्मनी दूसरे नंबर पे, जर्मनी। और तीसरे नंबर के पे अगर यूरोप में कहें कि सबसे ज्यादा कहां है, तो यूनाइटेड किंगडम। बताया था आपको यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं, यूनाइटेड किंगडम। और चौथे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए, तो चौथे नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस पॉपुलेशन में चौथे नंबर पे फ्रांस है। तो ये पॉपुलेशन वाइज है। लेकिन अगर मैं कहूं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूरोप में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है यूरोप में, तो पहले नंबर पे याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है। मोनाको एक देश है, मोनाको। मोनाको ये फ्रांस के नीचे है। मोनाको कहां पे है मोनाको, तो ये फ्रांस, और यहां देखेंगे तो यहीं पे मोनाको है। यहां मोनाको खोजिए एटलस में तो मिल जाएगा। मोनाको देश दक्षिणी फ्रांस के पास। तो यहां जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है लगभग 26,500 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर 26,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में है मोनाको में। और सबसे कम, ये तो मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा मिनिमम कहां है, सबसे अगर मैं कहूं मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रीनलैंड, हमने आपको बताया ही था। मिनिमम कहां है, तो ग्रीनलैंड, जहां एक लोग भी नहीं है। 0.63 मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है। सॉरी 0.2%, 0.2% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये यूरोप का है। अब जरा देखते हैं अफ्रीका का। अफ्रीका का अब जरा देखते हैं अफ्रीका का क्या सीन है। अफ्रीका, तो ये सारे चीज आप नोट डाउन करते रहिए, जो भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बता रहा हूं या जनसंख्या बता रहा हूं या भाषा से संबंधित बता रहा हूं, इन सब आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। तो आइए अफ्रीका में हम चलते हैं।
अफ्रीका। अब मुझे बताइए अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है? अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में किस देश का है, तो आप कहेंगे सर नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अगर आप देखेंगे। सेकेंड नंबर पे इथोपिया है, इथोपिया। तीसरे नंबर पे मिस्र है और चौथे नंबर पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये चार हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है। सबसे ज्यादा यही है। और मिनिमम पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा जाए कहां है मिनिमम, सबसे कम जनसंख्या अफ्रीका में कहां है, तो मिनिमम जो पॉपुलेशन है ये सेशल्स का है। सेशल्स नाम सुना होगा, सेशल्स, सेशल्स यहां है, यानी ये हिंद महासागर में यहां पे आप देखेंगे सेशल्स है। सेशल्स यहां सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है, मिनिमम सेशल्स। इसी तरह से अफ्रीका में मॉरिशियस नाम सुना होगा, मॉरिशस। ये मॉरिशस में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफ्रीका में, मॉरिशस में। ये भी हिंद महासागर में है मॉरिशस। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या का ना तो अफ्रीका का है मॉरिशस में। 640 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मॉरिशस। तो ये तो अफ्रीका का हो गया, राइट डाउन करते रहिए सारा। अब हम एशिया में आते हैं। देखिए एशिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एशिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां है सबसे ज्यादा? एशिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, इसको देखते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एशिया में, तो सबसे पहले हमने आपको एशिया में पॉपुलेशन बताया था, तो एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? चाइना। दूसरे नंबर इंडिया। तीसरे नंबर पे बताइए इंडोनेशिया। चौथे नंबर पे बताइए पाकिस्तान। छठे नंबर पे बताइए, सॉरी पांचवें नंबर पे कौन? बांग्लादेश। छठे नंबर पे बताइए, छठे नंबर पे कौन आ जाएगा? जापान और रसिया और फिलीपींस। समझ गया? ये एशिया में पॉपुलस हाई पॉपुलस कंट्री है, हाई पॉपुलस कंट्री। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, रूस, फिलीपींस, ये एशिया में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया में सबसे ज्यादा घनत्व कहां है, घनत्व, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है एशिया में सबसे ज्यादा या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मकाऊ में है, मकाऊ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन उसके बाद सिंगापुर मैंने आपको बताया था, और उसके बाद बांग्लादेश। तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में जिसमें हम शामिल हैं उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बांग्लादेश में है, और एशिया में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो मकाऊ और सिंगापुर में है। लेकिन दक्षिण एशिया सार्क कंट्री में सबसे ज्यादा बांग्लादेश में 1300 समथिंग, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में मकाऊ, सिंगापुर और बांग्लादेश, ये आपको लिखना है।
मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मकाऊ, दूसरे नंबर पे सिंगापुर और तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश। ये एशिया में, और सार्क कंट्री में सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, डचेस में, जिसमें हम हैं शामिल। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे कम जनसंख्या कहां है और सबसे छोटी कंट्री के रूप में, जनसंख्या के रूप में सबसे छोटी कंट्री, तो वेटिकन सिटी याद रखिएगा, वेटिकन सिटी। ये यूरोप में है, जहां सिर्फ 800 लोग रहते हैं, 800%। ये इटली से घिरा हुआ है, यानी इटली में लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहां पे इटली है और यहीं पे वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। यहीं पे वेटिकन सिटी है, समझ गए? तो ये वेटिकन सिटी। एशिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मात्र ऐसा देश है जो एक महादेश है, तो उसके बारे में अलग अलग डाटा तो कलेक्ट किया नहीं जा सकता। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहां है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड में मैक्सिमम मुस्लिम, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से देश में है? विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से देश में? मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अब जानते हैं इंडोनेशिया एक देश है, वहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया। पहले मुझे बताइए ये मुस्लिम वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो 25%, 24.9% है, 25% के लगभग, जिसमें सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में मुस्लिम, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान और थर्ड नंबर पे है इंडिया और फोर्थ नंबर पे चला गया बांग्लादेश। यानी सब ये एशिया में ही है, यानी दो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिण एशिया, साउथ एशिया को मिला दीजिए तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया में 12.7% है मुस्लिम वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 11.1%, यानी 11%। इंडिया में अगर मान लें वर्ल्ड का कितना मुस्लिम है तो 10%, 10.9, 11% यहां भी, थोड़ा सा ज्यादा है पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 9.2% बांग्लादेश में, तो ये मुस्लिम प्रोपोर्शनेट है। अब बेहतर है कि आप इन सबको जनसंख्या के रूप में नोट्स बनाएं, जो जनसंख्या में मैंने आपसे क्वेश्चंस किया हुआ है। तो ये सारे थे आपके डाटा, और इससे भी ज्यादा अगर आप डाटा चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, या एप्लीकेशंस में जो डाउनलोड किया गया है एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें क्लासेस लीजिए, और भी डाटा होगा। जिस हिसाब का डाटा, यानी यूपीएससी का डाटा अगर पूछना है तो उसमें और भी ज्यादा बाइफर्केशंस किया जाता है, उसमें कंपैरेटिव व्यू लिया जाता है कि वर्ल्ड में कहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है, कहाँ जनसंख्या निगेटिव हो रहा है, कहाँ वर्ल्ड में पॉपुलेशंस इतने से इतने ग्रुप का ज़्यादा है। तो ये कंपैरेटिव व्यू यूपीएससी पूछती है, उसके लिए एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो डाटा मैंने आपको बताया है वो पीसीएस लेवल तक आपका इजी है, और आईएएस में भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। लेकिन आईएएस में थोड़ा रिसर्च करके पूछते हैं, जैसे 2021 हमारा पॉपुलेशन ईयर है, 10 साल पे पॉपुलेशन होता है, तो ये डाटा जो चेंज हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इंडिया से भी होंगे और वर्ल्ड से भी होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ 8 बजे रात में प्रतिदिन। थैंक यू वेरी मच। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।